नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हनुमान जयंती कब है, पूजा की विधि क्या है और इसके नियम क्या है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना, मंत्र और पूजा का सही तरीका क्या है। तो हनुमान जयंती का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस शुभ दिन को हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जयंती चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल हनुमान जयंती गुरुवार 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। हनुमान को मारुति नंदन बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बजरंगबली के नाम का व्रत रखा जाता है। मंगलवार और शनिवार का दिन बजरंगबली के लिए बहुत ही खास होता है। साथ ही इस बार हनुमान जयंती के दिन ही चैत्र पूर्णिमा भी पड़ रही है, तो ये इसलिए ये बहुत ही खास है। इसलिए इस बार की हनुमान जयंती और विशेष बन गई है। तो आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। हनुमान जयंती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को सुबह 9:19 पर शुरू होगी और इसका समापन 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। साथ ही इस साल हनुमान जयंती हर्षण योग में मनाई जाएगी। इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र रहेगा। अब आपको पूजा कैसे करनी है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चौमुखी दीपक जलाएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें। हनुमान जी की पूजा में गेंदे, हजारा, कनेर, गुलाब के फूल चढ़ाएं, जबकि जूही, चमेली, चंपा, बेला इत्यादि फूलों को चढ़ाने से परहेज है। तो इसमें मैं बताऊंगी कि पूजा विधि क्या है और कौन कौन से नियमों को पालन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मालपुआ, लड्डू, चूरमा, केला, अमरूद आदि का भोग लगाएं। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। दोपहर इस दिन कोई भी नमकीन चीजें ना खाएं और हनुमान जी को सुंदर सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा करें ते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, कौन कौन से काम नहीं करना है। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को उस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। किसी भी पूजा में आपको काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। हनुमान जयंती कर खंडित और टूटी हुई मूर्ति की पूजा न करें। पवन पुत्र हनुमान जी को हलवा गुड़ से बने बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। हनुमान जयंती का महत्व, क्यों होता है उनका पूजन। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है, जिन्हें भगवान शिव के अवतारों में से एक माना जाता है। भक्तों के लिए हनुमान जयंती का दिन बहुत ही खास होता है। उनके लिए हनुमान जयंती का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हनुमान जयंती के दिन 5 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से पवन पुत्र हनुमान प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही हनुमान जयंती का पर्व काफी धूमधाम से भी मनाया जाता है। इस पर्व का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। लोग इस दिन जल्दी उठते स्नान करके हनुमान जी की पूजा करते हैं। साथ ही लोग भंडारे का भी आयोजन करते हैं। हनुमान जी के जन्म का रहस्य, क्यों उनका नाम हनुमान पड़ा। इनके बारे में एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार राजा दशरथ और उनकी तीनों पत्नियों ने अग्निदेव का यज्ञ किया। तब अग्निदेव ने उन्हें प्रसन्न होकर राजा दशरथ को खीर दी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों पत्नियों को बांट दी, लेकिन एक चील उस खीर को झपट कर अपने मुंह में ले गई और उड़ गई। जब वह चील अंजना के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना का मुंह ऊपर की ओर था और अंजना का मुंह खुला होने के कारण कुछ खीर उनके मुंह में गिर गई। वह उस खीर को खा गईं, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। गर्भ से शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म, इसलिए हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति क्यों पड़ा? मारुति बचपन से ही बहुत शक्तिशाली। बाल अवस्था में एक बार नींद से जागने पर मारुति को बहुत ज्यादा भूख लगी। उन्हें पेड़ पर आड़ में एक लाल फल दिखाई दिया। भूख मिटाने के लिए मारुति को वह फल खाने की लालसा हुई। उसे निगल लिया। इसके बाद पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दरअसल मारुति को जो लाल फल लग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य देव थे। अब सारी जो पूरा संसार था वो अंधकार में। सारे लोग परेशान हो गए। पूरा संसार परेशान हो गया कि अंधेरा क्यों हो गया। सूरज को निगलने के बाद सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता से लेकर मानव सभी परेशान। तब सभी देवताओं ने मारुति से सूरज को बाहर उगलने की विनती की, लेकिन मारुति ने अपने बाल हट में किसी की ना सुनी। आखिर में विवश होकर भगवान इंद्र को अपना वज्र उठाना पड़ा। इंद्र देव ने अपने वज्र से मारुति के हनु यानी ठोड़ी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी का हनु टूट गया। इसके कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान चालीसा में भी इस बात का जिक्र है कि इनका हनुमान नाम क्यों पड़ा, क्यों लोग इन्हें हनुमान कहते हैं। हनुमान जी के पूजा के समय हमें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप 108 या 11 बार इन मंत्रों का जाप अवश्य करें, तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। ओम तेजसे नमः, ओम प्रसन्नमने नमः, ओम शूराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम मरुत्मजाय नमः। तो इस तरह से मैंने आप सबको बताया कि हनुमान जयंती कब है, कब आपको पूजन करना, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, क्यों उनका नाम हनुमान पड़ा, और आपको पूजा करते समय किन किन नियमों का पालन करना है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।